देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो रीजनिंग जहां भी पूछता है। अगर ऐसे 40 सेट लगा लेते हैं, 40, 2000 क्वेश्चन होता है, एक सेट में 25 और 25 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। अगर ये सेट 40 लगा लेते हैं, इसके बाद मार्केट में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन, यही पैटर्न, सिर्फ डिजिट बदलेगा, सेम एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग पूछता हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, जहां भी हो, सब में यही रीजनिंग पूछता है। तो यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़ना। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर ली है, बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले ट्राई कीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन तुरंत देंगे। पहले आप बनाइए। जितना ई नहीं रहेगा बच्चों, मिस प्रिंट है। पेपर में जो ई दिया है, इसको क्या करना है, इरेज कर लेना है। ब्यूरोक्रेट दिया है, ब्यूरोक्रेट, ई नहीं है। ये जो ई लिखे थे ना, ये गलत है। तो 10 है, तो अक्षर कितना हुआ, 10। तो 10 दूना 20, आप प्लस 2 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए इसको क्या करेंगे। क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि फ्लावर को 14 लिखते हैं, फ्लावर को 14 लिखते हैं। तो कैसे लिख रहा है, तो संख्या, अक्षर की संख्या में 2 से गुणा करके 2 जोड़ता है। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से 2 से गुणा करके और 2 जोड़ दे रहा है, तो 12 आया। और 2 जोड़ेगा तो 14 हो गया, आ गया। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, और 2 जोड़ देंगे 18 आ गया। उसी तरह इसको देखिए, यहाँ ई नहीं है, ई दिया है पेपर में, ई को इरेज कर लेना है, गलत दिया है, ई नहीं रहेगा, ठीक, मिस प्रिंट है। तो ई नहीं है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों, कितना होगा 20, अब प्लस 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन था, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए बच्चों, ये तो कोडिंग डिकोडिंग से था, इसमें लॉजिक पढ़ना है, टाइप पढ़ा जाता है कि कितने टाइप के होते हैं। जब रीजनिंग पढ़ाते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो रीजनिंग जो थ्योरी पढ़ाएंगे, तो उसमें एक प्लेलिस्ट बना होगा रीजनिंग, उसमें मिलेगा चैप्टर वाइज कैसे पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस है, इसमें टोटल कवर हो जाएगा। तो अगला दिया है बच्चों वेन डायग्राम, स्नातक, शिक्षित और मेहनती। कह रहा है कि जो ग्रेजुएट्स हैं, लिटरेट लिटरेट्स माने पढ़े लिखे हैं, हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग करने वाले हैं, तीनों में क्या डायग्राम बनेगा, तीनों में क्या डायग्राम बनेगा। तो देखिए बच्चों, कंसेप्ट होता है ना कि देखिए, अगर ऐसा डायग्राम बनता है, जैसे मान लीजिए ए है अब बी है, तो इसका मतलब है कि ए बी नहीं है, दोनों अलग अलग है ना, ए बी है ना बी ए है। अगर ऐसे फिगर बनाते हैं ए बी का, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अगर ऐसे बना देते हैं ए और ये बी, तो सभी ए बी है, जो भीतर रहता है उसको सभी पढ़ते हैं, सभी ए बी है। ऐसे बना देंगे ए और बी, तो सभी बी ए है, और कोई बी ए नहीं है और कुछ है। ये 3 टाइप के डायग्राम आपको होते हैं। कुछ का ऐसे बनता है, जो अंदर रहता है सभी होता है, और कोई नहीं, अलग अलग दोनों होता है, तो ऐसे बनता है। तो अब देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो स्नातक अशिक्षित, जितने स्नातक होते हैं वो शिक्षित की श्रेणी में आते हैं। ये शिक्षित है, तो सभी स्नातक को शिक्षित कह सकते हैं। सभी शिक्षित स्नातक नहीं होते हैं, क्यों, मान लीजिए शिक्षित है 5 तक, तो स्नातक नहीं होंगे, लेकिन स्नातक हैं तो वो शिक्षित की श्रेणी में आएंगे। सभी स्नातक शिक्षित होते हैं, तो अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें दिया है बच्चों कि हार्ड वर्किंग, तो कुछ, अब हार्ड वर्किंग क्या होगा, तो कुछ स्नातक जो होते हैं, कुछ शिक्षित हार्ड वर्किंग करते हैं, तो कुछ का संबंध ऐसे हो जाएगा। माने ये जो हार्ड वर्किंग है, ये हार्ड वर्किंग जो है, ये स्नातक में कुछ हो सकते हैं, सभी हो, ये तो कल्पना है, सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। शिक्षित में कुछ भी हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सब टाइप के जो ये डायग्राम है ना, आपको समझा देंगे कि ये ऑप्शन नंबर है। इसका मतलब कि शिक्षित में सभी स्नातक शिक्षित में आ गए, हार्ड वर्किंग में कुछ स्नातक भी होते हैं, कुछ शिक्षित, सभी नहीं, इसलिए कुछ बाहर कुछ अंदर बना है।
ऐसा कब बनता है, ये बहुत फेमस है। जैसे ऐसा फिगर कब बनता है, इसका मतलब होता है ना कि ये बीच वाला है ना दोनों में जाएगा, लेकिन ये आपस में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे गहना, गहना हो गया, अरे होता है सोना, चांदी हो गया, चांदी। तो सोना के भी गहना कुछ बनते हैं, कुछ चांदी के तो मैं तो नहीं बनते हैं। सोना चांदी अलग अलग धातु है, ठीक नहीं सकता, तो ऐसे फिगर बनता है। तो ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन था बच्चों, दिया था कि निम्नलिखित में चार संख्याएं, थ्री ऑफ द फ्लोइंग फोर नंबर्स आर अलाइक, एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, फोर नंबर में से थ्री क्या है, अलाइक है, एक जैसे हैं, वन डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट को हमको क्या करना है, उसको पकड़ना है। तो देखिए सभी जो दिया है ना, इसका आंसर क्या होगा, सभी लगातार है। जैसे 1 2 3 लगातार है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या लगातार है। दूसरा ऑप्शन में 7 8 9 लगातार है, 7 8 9। तीसरा में देखिए 4 5 7 लगातार नहीं है, 6 नहीं है, 6 रहता, 4 5 6 रहता, अरे 4 5 6 तो लगातार, इसमें 5 6 7 लगातार है। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सब में कंजुगेट दिया है, लगातार दिया है, 1 के बाद 2 3, फिर 7 के बाद क्या होता है 8 9, 5 के बाद 6 7, लेकिन इसमें लगातार नहीं है, 4 5 तो लगातार है, यहाँ 6 होना चाहिए, 7 दिया है, इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन, चौथा का सलूशन देखिए। चौथा जो क्वेश्चन दिए थे, चौथा जो क्वेश्चन था बच्चों, वो था कि थ्री ऑफ द फ्लोइंग लेटर clusters are alike certain way and one different pick out odd one out। कह रहा है चार में से तीन एक जैसा है, एक अलग है, उस अलग को आपको क्या करना है, चुनना है। तीन एक जैसा है और एक अलग है, उसको क्या करना है, चुनना है। तो भिन्न देखिए बच्चों कैसे हो रहा है। जैसे पहला अक्षर उठाते हैं, आप जो अक्षर उठाइएगा ऑब्जर्व, एम जेड एल वाई। एक तो बनाने का तरीका है कि ABCD आप लिख सकते हैं, अरे इसका नंबरिंग लिख सकते हैं कि M 12 पर है, 11 पर है, Z 26 पर है, ऐसे पकड़ सकते हैं। या एक देखिए, L के बाद M दिया है, L के बाद LM एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड इधर से दे रहा है। देखिए यहाँ से पढ़े तो M आ गया, यहाँ से पढ़े तो Z आ गया। दूसरा अगर इसी तरह है तो अलाइक है, के एक्स, और दूसरा दिया है बच्चों जे डब्ल्यू, जे के बाद के होता है, सही है। उसी तरह एल के बाद एम होता है तो जे के बाद के, और डब्ल्यू के बाद एक्स होता है, डब्ल्यू एक्स, ये भी सही है। तो ये दोनों एक जैसा हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया है बच्चों GESO, GESO, तो एस के बाद जी आता है, ST होता है, RST होता है, एस के बाद जी नहीं होता है, तो इस पैटर्न पर नहीं है, तो ये अलग। यहाँ से देखो MNO के बाद P होता है, ई नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये अलग। चौथा देख लेते हैं, IVHU, तो H के बाद I होता है, सही है, U के बाद V होता है, तो ये तीनों एक जैसा है, ये अलग है, GESO वाला अलग है। तो इसका आंसर होगा बच्चों चौथा का C, चौथा का क्वेश्चन हो आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पांचवे का उत्तर मिलाओ, पांचवे का उत्तर मिलाओ। पांचवा जो क्वेश्चन है दिया है, कह रहा है select the option that related to the third letter cluster in the same way as second letter cluster related to the first। जैसे पहला से दूसरा है तो तीसरा का क्या होगा, पहला का दूसरा है बच्चों, तो तीसरा का क्या होगा, ये कह रहा है कि पहला का दूसरा है तो तीसरा का क्या होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, न तो बनाना होता तो तुरंत DK, पहला क्वेश्चन है DKFM, ये क्वेश्चन है रेशियो, और दिया है बच्चों FIHK,
समानुपात, ठीक। और दिया है तीसरे पर BLGP, BLGP। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, कह रहा है जैसे पहला ये है 1 2 3 4, पूछ रहा है बच्चों जैसे पहला से ये लिखे हैं उसी तरह इसको क्या लिखेंगे। तो पहला में देखिए क्या लिख रहा है, DEF प्लस 2 कर रहा है, अरे यहाँ पर क्या कर रहा है प्लस 2, फिर IJK -2 किया है, -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 कर रहा है। तो प्लस 2 करेंगे बच्चों तो B में 2 जोड़ेंगे CD होगा प्लस 2, फिर -2 करेंगे तो इसमें -2 करेंगे तो IJKL जे होगा DJ। अब DJ से कौन ऑप्शन शुरू है, ऐसे ही इलिमिनेट करते हैं, DJ से एक है D तो ऑप्शन नंबर D ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस 2 -2 फिर प्लस 2 -2 ऐसे करते जाना है, एक बार प्लस 2 करेंगे फिर -2 करेंगे पोजीशन में। अब अगर कमजोर है एकदम तो आप लिख लीजिए, ऐसे लिखना होगा कि D कितने पर है 4 पर है, D का पोजीशन 4 है, F का 6 है, तो देख लिए कि 2 कम कर रहा है, ऐसे ही K कितना पर है, I कितना पर है, सबको लिख कर बनाइए या माइंड। तो ऐसे ऑड वन वाइड। अगला क्वेश्चन का सलूशन मिलाओ आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है और R S का पुत्र है, R S का पुत्र है, P P का भाई है, R R की बहन है, तो S T से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। तो देखिए बच्चों कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, देखिए कंसेप्ट होता है कि जैसे कोई एक जनरेशन ऊपर हो ना, जैसे पिता हो, ऐसे बताते हैं A और B। तो जो ऊपर रहता है ना उसे फादर बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसे बेटा बोलते हैं। अगर प्लस है तो फादर है और माइनस है तो मम्मी हो जाएगी, नीचे अगर प्लस है तो बेटा है और माइनस है तो बेटी। अब भाई बहन के लिए ऑब्लिक देते हैं ऐसे, अगर प्लस है तो भाई है और माइनस है तो बहन है, ऑब्लिक दे दिए तो भाई बहन। अगर डैश दे दिए तो पति पत्नी A और B, अगर पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। बस 3 कॉन्सेप्ट समझना है, ऊपर जो लिखेंगे फादर होगा या मदर, ऐसे जो लिखेंगे ऊपर अगर प्लस दे दिए तो फादर हो गए पिता, प्लस माने मेल पुरुष जात मेल, और माइनस का मतलब फीमेल होगा फीमेल। अगर नीचे लिख दिए तो वो या तो बेटा होगी या बेटी, ठीक। इसके बाद अगर डैश दिए तो भाई बहन होता है, डैश का मतलब क्या होता है बच्चों भाई बहन, और ये डैश का मतलब होता है अगर पार्लेल डैश है पट पाई तो इसका पति पत्नी हस्बैंड वाइफ। तो अब जैसे कह रहा है बना लीजिए, कह रहा है P Q का पिता है, P जो है Q का पिता है तो Q नीचे हो जाएगा, Q का फादर है तो ऊपर P हो जाएगा, प्लस फादर है Q का, पता है कि ऊपर होता है तो P Q का पिता है। आगे कह रहा है कि R S की पुत्री है, R जो है S की पुत्री है, R S की पुत्री है तो नीचे बनेगी S की पुत्री है। अब S माता है कि पिता, क्लियर नहीं है, पुत्री है, R S की पुत्री है। और कह रहा है P का भाई है, कह रहा है R Q की सन है, S T P इज द फादर ऑफ Q एंड R इज द सन ऑफ S, T इज द ब्रदर ऑफ P, T P का भाई है, P नहीं है बच्चों, इंग्लिश में सही लिखा है हिंदी में गलत है, P नहीं है TP है, जो P दिया है TP का भाई है, T जो है P का भाई है तो T को यहाँ बना देंगे, T P का भाई है तो T का भाई हो गया P का भाई हो गया T। और कह रहा है R नहीं है S, ठीक, T इज द ब्रदर ऑफ P, Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q है, R जो दिया है वहाँ QR है, R जो दिया है QR की सिस्टर है, QR की सिस्टर है, QR की सिस्टर है। तो R की सिस्टर है Q तो Q माइनस हो जाएगी, यहीं पर R हो जाएगी, ठीक। RQ जब है और इसके पिता कौन है P, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके माता कौन होंगे S, क्योंकि S के लड़के हैं, P के भी, P बाबू भरन तो S माँ हो जाएगी।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि यहाँ हिंदी में गलत लिखा है, सुधार लेना है, ठीक। अब कह रहा है कि एस टी से कैसे संबंधित है। एस जो है टी के क्या है, तो एस के भाई है पी, उसकी पत्नी है तो भाभी, भाभी यहां से समझो। ऑब्लिक का मतलब भाई है दोनों, तो टी का भाई पी हुआ, अब पी की पत्नी हुई, ये चिन्ह का मतलब पत्नी, तो भाई के पत्नी, ब्रदर की वाइफ क्या होती है, भाभी, तो भाभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भाभी होगा, भाभी सी, भाभी होगा सी, भाभी। अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये तो जीके वाला एनालॉजी का क्वेश्चन है, तीन एक प्रकार से संबंधित है। अगला कौन है जो भिन्न है, जीके का ये होता है। देखिए मुद्रा अब याद है तो आप याद करेंगे, जैसे देखिए बांग्लादेश का जो होता है ना टक्का होता है, सही है। दक्षिण कोरिया का दक्षिण कोरिया का बच्चों वोन होता है, क्या होता है, वोन, और रुपया दिया है, दक्षिण कोरियाई का रुपया दिया है, गलत है। और रूस का रूबल होता है, सही है। मलेशिया का रिंगित, सही है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, बी अलग है, क्यों, तीनों मुद्रा दिया है सही, और बी में गलत दिया है। दक्षिण कोरिया का होता है वोन, वोन, दक्षिण कोरिया का होता है वॉन, वॉन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए किस में ये आकृति छिपी हुई है। ऐसा एक फिगर, एम्बेड फिगर देता है, कहता है कि कौन से चार ऑप्शन बनाया रहेगा, पूछेगा कि ये आकृति किस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है, ये आकृति किस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस आकृति में दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक। देखो बच्चों, तो ए में देखिएगा, जैसे ये फिगर बनाया है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ऐसा फिगर कहाँ है, ऐसा, ऐसे दे करके, और ये आपको दे रहा है, ऐसा फिगर कहाँ है। तो जब ए नंबर बनाएंगे बच्चों, देखिए ए नंबर सब में ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस में है। ए नंबर समझाते हैं आपको, जैसे ए नंबर देखिए ऐसे ये बीच में दिया है, ठीक। इसके बाद यहाँ से ऐसे दिया है, फिर यहाँ से ऐसे दिया है, इसके बाद एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है। तो देखिए ऐसा फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए यहाँ से जब जाइएगा तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पटवा ये है, ऐसा कोई, ये देखिए जितना लाइनिंग कर रहे हैं, ये जितना गाढ़ा कर रहे हैं ये, और ये अगर काट कर निकाल देते हैं तो ऐसा ही फिगर बनेगा, और किसी में ऐसा फिगर नहीं बन पाएगा। देख लीजिएगा चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये आंखों की टेस्ट होती है बच्चों, ये क्या होती है, नज़र की टेस्ट होती है, आपकी नज़र कितना तेज है, ये नज़र की टेस्ट होती है, आंखों की टेस्ट होती है कि ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है। ये कुछ होता नहीं है, IQ पकड़ने वाला चीज़ है, इसका कोई फार्मूला, रूल, नियम कुछ नहीं है। तो ऐसा फिगर उसमें दिखाई दे रहा है। ये चीज़ जो है ये चीज़ है ये, ठीक। ये चीज़ जो है यहाँ से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को ऑब्जर्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, अगला का उत्तर मिलाइए। नाक भौ चढ़ना का कह रहा है उसी तरह जोड़ा होना चाहिए, फ्रॉन डिस्प्लीजर, नाक में भौं चढ़ना का मतलब अप्रसन्नता, जैसे नाक में भौं चढ़ते हैं ना, कर देते हैं नाक ऊपर गए कर देते हैं कि बहुत खराब है, अप्रसन्नता माने जब होता है। नाक भौं चढ़ना का मतलब अप्रसन्नता होता है। तो शोक का मतलब शोक, पागलपन का मतलब बीमारी, हंसना का मतलब कॉमेडी, मुस्कुराओ का मतलब परम आनंद।
कौन सा शब्द इसी प्रकार संबंधित है? तो देखिए नाक और भौं चढ़ना अपसनता है, तो इस्माइल क्या करता है बच्चों? इस्माइल जो होता है मुस्कुराने का परम आनंद का संकेत देता है। नाक भौं चढ़ना का मतलब सिंपल क्या करता है? देखिए ये थ्योरी है। नाक भौं चढ़ना का मतलब आप ये शो करते हैं कि आप अंदर से नाखुश है, अप्रसन्न है, तो नाक भौं करते हैं, नाक ऊपर सिकुड़ते हैं, चढ़ाते हैं, भौं करते हैं। उसी तरह अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपको ये महसूस कराते हैं कि हमें आनंद मिला है, परम आनंद मिला है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो देखिए बच्चों, जब ऐसा आकृति देना हो, ऐसा आकृति दे दे, ऐसा आकृति दे दे, ऐसा आप पूछे कि कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है, नंबरिंग कर दो, 8 गो हुआ, इसका दोगुना कर दो, 16 आंसर होगा। 8 दूना 16। तो उसी तरह जो फिगर दिया है उसमें देखेंगे कि कितना है, तो यही फिगर है, ऐसा ही फिगर बनाया है। अगर इतने दिया होता, देखिए अगर ऐसा खाली दे देता, पूछते कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, 8 गो आंसर होता है। तो हर टाइप का अलग अलग ट्रिक होता है ट्रेंगल गिनने का। तो इस टाइप का यही होता है कि जब ऐसा दिया हो और ट्रेंगल पूछे, त्रिभुज की संख्या पूछे, तो 1 2 3 4 जितना ट्रेंगल बनता है सब लिख कर और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोगुना कर देना है, तो 16 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन जो दिया था कि 29:13, करा 29 को 13 लिख रहे हैं, तो बताओ कि 37 को क्या लिखेंगे? 37 को क्या लिखेंगे? जब 29 को 13 लिख रहे हैं तो 37 को क्या लिखेंगे? बताओ। यही क्वेश्चन आपसे टेस्ट किया गया था कि 29 को 13 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, जो यहाँ है ना, इसमें 3 2 से गुणा करके 13 दूना 26 और 3 जोड़ा गया है इधर से, या ये कह सकते हैं कि 3 घटा के हाफ किया गया है। इधर से जाएंगे तो ये कह सकते हैं कि इसमें से 3 घटाओ और जितना बचता है 26 उसको हाफ कर दो। तो उसी तरह 3 घटाओ तो 34 बचा, हाफ करो तो 17। ऑप्शन नंबर सी 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दे रहा है बच्चों, देखिए दे रहा है ना, जिस प्रकार वही एनालॉजी वाला है, 9 15 एंड 27 कह रहा है 27, आपसे पूछ रहा है 9 15 27, आपसे पूछ रहा है कि इसी प्रकार कौन सा ऑप्शन संबंधित है, इसी प्रकार कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो देखिए बच्चों, इसमें कितने का अंतर है, 9 6 15, इसमें कितने का अंतर है 12, माने इसका दोगुना अंतर है, एक में 6 का अंतर है तो उसका दोगुना अंतर है दूसरे में। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोगुने का अंतर है? तो ऑप्शन नंबर उठाइए 12 20 36, 12 20 36 डी। तो 12 20 36 जब लेते हैं, ऑब्जर्व करना है 12 20 36, तो इसमें कितने का अंतर है, 8 का, 8 में 16 का, इसका दोगुना अंतर है ना, देखिए दोगुना है, तो दोगुना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।